कहानी की शुरुआत में एक औरत ने एक डरावनी चीज देखी। एक अजीब सा जानलेवा वायरस धरती पर फैल गया था। एक बार इन्फेक्ट होने के बाद इंसान का शरीर धीरे धीरे हार्ड होने लगता, एकदम पत्थर की तरह सख्त। सभी लोग अपने रंग के हिसाब से मार्बल में बदल जाते थे, लेकिन जब पूरा शरीर पत्थर का हो जाता तो ये पत्थर भी टूट जाता था। बचती थी तो सिर्फ धूल मिट्टी। कहानी की शुरुआत होती है एक अपार्टमेंट में, जहाँ कुछ टीनेजर्स पार्टी कर रहे थे। इस मौज मस्ती के बीच एक आदमी ने ड्रॉर से एक टैटू मशीन निकाली और फिर नशे में धुत एक लड़की के हाथ पर अजीब सा सिंबल बना दिया। शराब की वजह से अल्फा नाम की इस लड़की को टैटू नीडल फील तो हुई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया। शाम तक वो थोड़ी थकी हुई घर पहुंची। अल्फा की माँ, जो देख रही थी कि उसकी बेटी से शराब की महक आ रही है, बहुत गुस्सा हो गई। उसने अल्फा को बाथरूम में ले जाकर गर्म पानी से नहलाना शुरू किया। जब उसने अल्फा का कोट उतारा तो उसे टैटू दिख गया। उसकी माँ चिल्लाने लगी कि कहाँ पर गई थी तू, ये टैटू क्यों बनवाया है? इस पर अल्फा चौंक कर कहने लगी कि मुझे नहीं पता। ये सुनकर उसकी माँ बहुत गुस्सा हो गई, लेकिन इस गुस्से के पीछे असल में डर था। उसकी माँ एक नर्स के तौर पर काम करती थी और उन्हें असली डर था पेट्रिफिकेशन वायरस का। किसी को नहीं पता कि ये वायरस कहाँ से आया और कैसे बढ़ा। और सबसे बुरी बात यह है कि ये वायरस शरीर के अंदर बहुत लंबे समय तक बिना कुछ किए रह सकता है। जब इंसानों को इस वायरस के बारे में पता चला तो ये पहले ही पूरी दुनिया में फैल चुका था। लगभग आधी दुनिया इस वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी थी। अल्फा की माँ को डर था कि कहीं गंदी नीडल न इस्तेमाल की गई हो उसका ये टैटू बनाने के लिए। उसने जल्दी से अल्कोहल का इस्तेमाल करके उस एरिया को डिसइंफेक्ट किया और कहा कि कल हॉस्पिटल आ जाना, टेटनस का शॉट लगाना है। शाम को अल्फा ने माँ को गुस्से में बड़बड़ाते हुए सुना। उसे लगा कि माँ शायद उसके बारे में ही बोल रही है, जिसके बाद वो गुस्सा होकर अपने कमरे में आ गई। सामने वाली बिल्डिंग को देखते हुए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने जूते और अपना कोट पहना, बैकपैक उठाया और भागने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही उसने बालकनी पर कदम रखा, तेज तूफान की वजह से बिल्डिंग हिलने लगी। खतरे के बावजूद अल्फा बाहर निकल गई। बेटी की चीख सुनकर माँ बाथरूम में दौड़ी। अल्फा किसी तरह अपनी जान बचाते हुए लटकी हुई थी। अचानक बिल्डिंग हिलने लगी और तूफान शांत हो गया, जिसके बाद माँ अपनी बेटी को बचाकर अंदर ले गई। अपनी माँ को बेहद दुखी देखकर अल्फा उनसे लिपट गई और बार बार सॉरी बोलने लगी। इस बार माँ ने उसे डांटा नहीं, बस कहा कि कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। अगली सुबह अल्फा हॉस्पिटल गई, जहाँ उसकी माँ काम करती थी। नर्स ने टेटनस का इंजेक्शन तैयार किया, लेकिन अल्फा को इंजेक्शन से डर लगता था। नर्स ने सोचा कि अल्फा को उस पर भरोसा नहीं है तो उसकी माँ को बुला लेती हूँ, लेकिन अल्फा ने उसे रोका और कहा कि मैं खुद लगाऊंगी, ये जानने के लिए कि कहीं उसकी बेटी के शरीर में वायरस तो नहीं है। अल्फा की माँ ने नर्स से कहा कि सैंपल ले लेना, लेकिन हॉस्पिटल में पहले ही बहुत सारे सैंपल पड़े थे, एकदम से टेस्ट कर पाना तो नामुमकिन है। नर्स ने कहा कि रिजल्ट 2 हफ्ते में आएंगे। आईसीयू में अल्फा की माँ पेशेंट्स को चेक कर रही थी, लेकिन कॉरिडोर में जहाँ पहले भीड़ थी अब बिल्कुल सुनसान हो गया। कल उसे डिनर भी देने कोई नहीं आया। पता चला कि इस खतरनाक वायरस से डरकर, जिसकी कोई वैक्सीन भी नहीं है, सभी नर्सेज ने मिलकर रिजाइन कर दिया। पेशेंट्स की कंडीशन बहुत सीरियस थी, जिनके शरीर में इन्फेक्शन 85% से ज्यादा बढ़ गया था। वो खुद अपना ख्याल रख ही नहीं सकते, उनका पूरा शरीर जम चुका है। ये वायरस हवा से नहीं फैलता तो अभी कंट्रोल में है। जब वो वार्ड के सबसे अंदर वाले हिस्से में गई तो एक बेहद दर्दनाक नजारा देखा। एक पेशेंट जो कल होश में था आज पूरी तरह पत्थर बन गया। हॉस्पिटल बेड पर पड़े पेशेंट को देखकर उसने शांत रहते हुए उसकी बॉडी पर लगे सेंसर हटाए और उनके आखिरी पलों में उन्हें एक इज्जत भरी अलविदा कही। क्योंकि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा था, इस वजह से अल्फा आज अपनी सुबह की क्लास के लिए लेट हो गई। जब होमवर्क सबमिट करने की बारी आई तो टीचर ने अल्फा को अपने पास बुलाया, लेकिन जैसे ही अल्फा घूमी उसके हाथ पर लगा जख्म फट गया, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया। डेस्क पर खून गिर गया। क्लास के स्टूडेंट शॉक में आ गए, सब लोग घबरा गए। अल्फा ने समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ मेरे हाथ में लगी हुई एक चोट है, लेकिन इस वायरस का डर इतना ज्यादा था कि सबको लगने लगा अल्फा इन्फेक्ट हो गई है। पैनिक न हो इसलिए टीचर ने अल्फा को स्कूल के डॉक्टर रूम में भेज दिया। उसके सभी दोस्त उसे बहुत अजीब से तरीके से देख रहे थे और इस बात से अल्फा बहुत उदास हुई, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी बुक्स पैक की और जल्दी से क्लासरूम छोड़ दिया। जैसे ही अल्फा बाहर निकली, एड्रियन नाम का एक लड़का उसके पीछे भागा। दरअसल एड्रियन और अल्फा एक दूसरे से प्यार करते थे। घर लौटकर अल्फा थोड़ा आराम करने वाली थी, पर घूमते ही उसने अपने कमरे में एक एक्स्ट्रा बेड देखा। कंफ्यूज होकर वो लिविंग रूम में गई और देखा कि सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा था। उसे लगा कि कोई चोर घर में घुस गया और वो अपनी माँ को फोन करने लगी। और जैसे ही वो अपने कमरे की तरफ वापस आई, उसने एक अजीब आदमी को अंदर लेटे हुए देखा।
अजीब आदमी को देखकर अल्फा डर के मारे किचन में छुप गई। उसने दरवाजा लॉक कर लिया पर बाहर से वो खटखटाने लगा। अल्फा ने टेबल से एक छोटा चाकू उठाया और आदमी से कहा कि मेरे पास मत आना, लेकिन उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने अल्फा से कहा कि देखो डरो मत। उसने बताया कि मैं तुम्हारा मामा हूँ, तुम्हारी माँ का छोटा भाई। जब तुम छोटी थी तो मेरी गोद में पली हो। लेकिन अल्फा को अपना कोई मामा याद नहीं था। अगर सच में उसका कोई मामा है तो पिछले 10 साल में कभी सामने क्यों नहीं आया। अल्फा के शक के सामने उसका मामा अमीन सिर्फ इतना बोला कि उसकी सेहत खराब रहती है और वो अलग अलग जगहों पर रहता है। बस अभी अभी तो वापस आया हूँ मैं। अभी उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसीलिए वो उनके घर पर रहने आया था। अमीन की बात तो सही लग रही थी पर फिर भी अल्फा उस पर भरोसा नहीं कर पाई। जैसे ही वो याद करने की कोशिश कर रही थी कि क्या सच में उसका कोई मामा है, अमीन ने आगे बढ़कर उसके हाथ से चाकू छीन लिया। तभी अल्फा की माँ काम से घर आई। अपनी माँ को देखते ही अल्फा तुरंत मदद के लिए भागी। माँ ने कहा कि मिल ली अपने मामा से। अब ये तो साफ था कि अमीन सच बोल रहा था। खैर बाद में अल्फा सैंपल कलेक्शन के लिए हॉस्पिटल गई, पर पेशेंट्स बहुत ज्यादा होने की वजह से उसे पहले इंक्वायरी एरिया में वेट करना पड़ा। जैसे ही अल्फा बैठी, उसने अपनी इंग्लिश टीचर को एक इन्फेक्टेड बूढ़े आदमी को अंदर लाते हुए देखा। अल्फा ने उनसे हेलो कहा। सैंपल कलेक्ट होने के बाद अल्फा वापस अपने स्कूल गई और क्लासेस लगाने लगी, लेकिन स्पोर्ट्स क्लास के दौरान उसके हाथ का जख्म फिर से बढ़ गया और वॉलीबॉल पर खून लग गया। बॉल पर खून लगा देखकर क्लासमेट्स ने अल्फा को घिन और नफरत से देखा। उसके टीचर को भी डर लगा कि अल्फा इन्फेक्टेड हो सकती है और उसने अल्फा से कहा कि जल्दी से जाकर अपना इलाज करवाओ। और जैसे ही अल्फा ने पीछे मुड़कर देखा, उसका टीचर एक तौलिए से बॉल को लपेटकर डस्टबिन में फेंक रहा था। अपने दोस्तों से यूं अलग थलग रहकर अल्फा को बहुत बुरा लगता था। एड्रियन भी थोड़ा डरा हुआ लग रहा था। जब अल्फा ने देखा कि एड्रियन भी उसे इन्फेक्टेड समझ रहा है तो वो गुस्से और उदासी में जिम छोड़कर चली गई। स्कूल के बाद अल्फा और उसकी माँ उसकी नानी के घर गए। आज ईद है और पूरा परिवार और दोस्त वहाँ खाने के लिए जमा हुए थे। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुँची, अल्फा ने देखा कि हॉलवे में 2 आदमी सो रहे थे और फर्श पर कई सारी सुइयां पड़ी थी। हॉलवे छोड़कर वो लोग नानी के घर पहुँचे। अल्फा के मामा और बाकी लोग पहले ही आ चुके थे और सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। सिर्फ अल्फा चुपचाप टेबल पर बैठी रही। अमीन छोटी उम्र में नशे की लत में पड़ गया था। तब से बाकी परिवार वाले उसके साथ बहुत बुरी तरह व्यवहार करते थे। कोई भी अमीन से बात नहीं कर रहा था। खाने के बीच में अल्फा ने देखा कि अमीन एक कमरे के अंदर गया और अल्फा की माँ भी सावधानी से उसके पीछे गई। दरवाजे के छोटे से गैप से अल्फा ने देखा कि अमीन फर्श पर बेहोश पड़ा है और उसकी माँ उसे ट्रीट करने की कोशिश कर रही है। जैसे ही अल्फा दरवाजे पर दिख गई, माँ ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तभी नानी वहाँ आ गई और अल्फा उनके चेहरे पर उदासी नहीं देखना चाहती थी, इसीलिए उसने झूठ कह दिया कि मम्मी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, वो कमरे में आराम कर रही हैं। नानी ने ज्यादा सोचा नहीं और अल्फा के चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा कि हमेशा खुश रहो। स्कूल में अल्फा के साथ फिर से बाकी बच्चे बुरा बर्ताव कर रहे थे, क्योंकि ये वायरस किस तरह से फैलता है ये बात पता ही नहीं किसी को। इसीलिए सभी बच्चों को डर लग रहा था कि अल्फा इन्फेक्टेड है और वो उससे दूर रहना चाहते थे, खासकर तैरते वक्त। कुछ बच्चों ने अल्फा को घेर लिया और कहा कि तुम स्विमिंग करने मत जाना, लेकिन अल्फा को ये पसंद नहीं आया कि वो बच्चे उसे दबा रहे थे और उसने उन सब के ऊपर थूक दिया। ले अब तुझे भी लग गई बीमारी, ले। बाद में स्विमिंग क्लास के दौरान जिस लड़की पर अल्फा ने थूका था, उसने बदला लेने के लिए अल्फा को पीछे से खींचना शुरू कर दिया और उसके साथ ही मिलकर अल्फा को डुबाने लगे। अल्फा ने लड़ने की कोशिश की पर गलती से वो पुल की दीवार से टकरा गई। उसका सर घिस गया और बहुत सारा खून बहने लगा। पूल में खून देखकर क्लासमेट्स घबराकर भाग गए। स्कूल में बेटी को चोट लगने की खबर मिलते ही माँ तुरंत वहाँ पहुँची, लेकिन प्रिंसिपल ने शैतान बच्चों को सजा नहीं दी। उसने अल्फा से ही कहा कि तुम थोड़े दिन की छुट्टी ले लो। सच ये था कि स्कूल को बहुत सारे पेरेंट्स की तरफ से कंप्लेंट्स आ रही थी, जिसमें पेरेंट्स चिंता जता रहे थे कि हो सकता है अल्फा इन्फेक्टेड हो, उसको हमारे बच्चों के साथ मत रखो। अल्फा की माँ ने कहा कि रिपोर्ट आने तक इंतजार कर लो, लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि इसे घर ले जाइए और तभी वापस आइएगा जब रिपोर्ट क्लियर हो। प्रिंसिपल के बर्ताव को देखकर माँ के पास सच्चाई अपनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हॉस्पिटल में वापस जाकर माँ ने अल्फा की रिपोर्ट निकाली, लेकिन ये वायरस इतने समय तक शरीर में ऐसे ही रहता है कि ब्लड टेस्ट भी ये कंफर्म नहीं कर सकता जब तक सिम्टम ना दिखे। माँ ने अब एक और तरीका सोचा और अल्फा को एग्जामिनेशन रूम में ले गई। उसने अल्फा के गले और शरीर के बाकी हिस्सों को ध्यान से चेक किया। सिम्टम के हिसाब से अगर इन्फेक्शन हो तो थ्रोट एरिया सबसे पहले पत्थर जैसा होता है और पत्थरों की
धूल जैसी एक चीज खांसी में निकलती है और पेट में पत्थर बनने की वजह से दर्द होता है। माँ ने अल्फा का गला ध्यान से चेक किया, लेकिन कोई स्टोन डस्ट नहीं मिला और पेट में भी कोई रिएक्शन नहीं था। जैसे ही माँ ने सोचा कि अल्फा इन्फेक्टेड नहीं है, अल्फा जोर जोर से खांसने लगी। उसके मुंह के पास स्टोन डस्ट देखकर माँ पूरी तरह जम गई। अल्फा ने भी अपनी माँ की नजर देखी और तुरंत शीशे की तरफ भागी। शीशे में खुद को देखकर वो हैरान हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक पार्टी उसे बीमार कर देगी। ये जानकर कि उसकी बेटी सच में इन्फेक्टेड है, माँ बिल्कुल बेचैन हो गई। वो जल्दी से इसका इलाज ढूंढने लगी, लेकिन ये स्टोन वायरस पिछले 10 सालों से फैला हुआ है और साइंटिस्ट बिल्कुल बेबस। वैक्सीन बनाना तो दूर की बात है, उन्हें अभी तक ये नहीं समझ आया कि ये वायरस फैलता कैसे है। अब तक उन्हें सिर्फ इतना पता है कि इन्फेक्ट हो गए पेशेंट्स को अजीबोगरीब चीजें दिखती हैं। उदास होकर वो एक डेस्क पर लेट गई और समझ नहीं आया कि किया क्या जाए। वो अल्फा के कमरे में गई और अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर उसने एक अजीब सा सीन देखा। अमीन और उसकी बेटी बेड पर पड़े हिल रहे थे। दोनों की मूवमेंट बिल्कुल एक जैसी थी। अपनी बेटी को दर्द में देखकर वो सिर्फ तसल्ली दे पाई। उसने अपनी बेटी के लिए प्रार्थना शुरू की और तब उसे याद आया जब वायरस पहली बार फैला था। उस वक्त बहुत सारे वायरस से ग्रस्त लोग हॉस्पिटल में आ गए और एंट्रेंस पूरी तरह ब्लॉक हो गई। बेड कम थे और हॉस्पिटल पहले से ही फुल। सिक्योरिटी गार्ड्स ने दरवाजे बंद कर दिए और पेशेंट्स को अंदर नहीं आने दिया। घबराए हुए पेशेंट्स ने एंट्रेंस पर हंगामा कर दिया। गार्ड्स के बर्ताव से वो खुश नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल इतने लोगों को नहीं संभाल सकता था, तो बेचारे गार्ड्स के पास भी क्या रास्ता था। परेशान पेशेंट्स को देखकर वो सिर्फ उन्हें शांत करने की कोशिश करती रही। उसने कुछ सीरियस पेशेंट्स को अंदर आने दिया, लेकिन इन्फेक्टेड लोग इतने ज्यादा थे कि सबको बचाना मुमकिन ही नहीं था। हॉस्पिटल कॉरिडोर में काले बॉडी बैग्स पड़े थे, जिनमें वायरस से मरे हुए पेशेंट्स थे। परिवार का कोई भी आदमी उन्हें लेने नहीं आया, इसलिए हॉस्पिटल ने उन्हें हॉलवे में ही छोड़ दिया। डॉक्टर्स ने वायरस को रोकने की बहुत कोशिश की। अच्छी बात ये थी कि हर शरीर अलग होता है, इसीलिए पत्थर बनने की स्पीड सबकी अलग थी। कुछ पेशेंट एक ही दिन में खांसी से सीधा पत्थर बन गए और कुछ लोगों को सालों लग गए शुरू होने में। बदकिस्मती से आमीन पहली वेव के इन्फेक्टेड लोगों में से है। आमीन की कंडीशन बहुत सीरियस है, उसकी पूरी पीठ पत्थर की बन गई थी। वो जांच के लिए सैंपल लेना चाहती थी, पर जब उसने नीडल डाली तो खून रुक ही नहीं पाया और उसने गॉज की मदद से घाव बंद करने की कोशिश की, पर अचानक आमीन की पत्थर बनी हुई पीठ सीधा क्रैक हो गई। इन्फेक्शन की वजह से अल्फा अब स्कूल नहीं जा सकती थी और उसे आमीन के साथ घर पर रहना पड़ रहा था। माँ ने कभी सीधे तौर पर नहीं बताया, पर अल्फा जानती थी कि उसके मामा को कोई तो बीमारी है। पहले अल्फा आमीन से नफरत करती थी, पर स्कूल में जब उसे अकेला छोड़ा गया तो अल्फा ने दुनिया के बुरे बर्ताव को महसूस किया और धीरे धीरे उसे अपने मामा के लिए बुरा लगने लगा। जब वो बात कर रहे थे तो अल्फा की माँ घर पर जल्दी आई। वो एक बड़ी बोतल पानी की लाई और अल्फा से कहा कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिया करो, लेकिन अल्फा को पानी की वजह समझ नहीं आई और उसने सिर्फ थोड़ा सा पानी पिया। बेटी की बेफिक्री देखकर माँ ने जबरदस्ती पानी उसके गले से नीचे उतारा। बाद में पता चला कि उसकी माँ ने ये चीज नोटिस की थी कि जो पेशेंट ज्यादा पानी पीते हैं वो धीरे धीरे पत्थर बनते हैं और गले को भी थोड़ा आराम मिलता है। लेकिन आमीन जानता था कि ये सब बेकार है, आखिर वो भी तो इन्फेक्टेड है। पानी का असर बहुत कम है। अगर इन्फेक्टेड आदमी का शरीर कमजोर है तो वायरस 3 घंटे के अंदर पूरा पत्थर बना देता है। इस इन्फेक्शन का एक ही इलाज है, वैक्सीन, लेकिन वो सिर्फ एक आम सी डॉक्टर है। दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी इतने साल से कुछ नहीं कर पाए तो वो क्या कर लेगी। आमीन ने अपनी बहन को समझाने की कोशिश की कि अगर अल्फा पहले से ही इन्फेक्टेड है तो उसे घर के अंदर बंद नहीं रहना चाहिए, उसे जिंदगी को पूरी तरह से जीने दो। पता नहीं कितने दिन की मेहमान है ये बच्ची। लेकिन अल्फा के वायरस को फैलाने के डर से माँ ने सीधा मना कर दिया। इस बात पर घर में बहुत झगड़ा हुआ। जाने से पहले बेटी भाग न जाए इस डर से माँ ने दरवाजे को लॉक कर दिया। शाम को एक उदास अल्फा बेड पर करवटें बदलती रही, जैसे उसे लगा कि उसकी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। ऊपर से एक जोर की आवाज आई। जब अल्फा ने दोबारा आंखें खोली सब कुछ नॉर्मल था। पता चला कि ये सब सिर्फ एक सपना था। अपनी उदास भांजी को देखकर आमीन ने खिड़की खोली और अल्फा को छुप कर घर से बाहर निकाल दिया। वो एक बार में पहुँचे जो इन्फेक्टेड लोगों से भरा हुआ था। वहाँ सब लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे और उनमें से किसी को भी ऐसा नहीं महसूस हो रहा था कि वो गलत कर रहे हैं। वो लोग यहाँ अपने आप को बाहर की दुनिया के प्रेशर से फ्री महसूस करते थे। इस जगह पर कोई उन्हें जज नहीं करता था, कोई उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता था। ये सीन देखकर अल्फा का डिप्रेस्ड मूड तुरंत बदल गया और वो हॉल में इन्फेक्टेड लोगों के साथ डांस करने लगी।
सुबह होने तक वो लोग एंजॉय करते रहे। फिर अल्फा अपने मामा के साथ बार से निकल गई। आमीन ने अल्फा से कहा कि जितना वक्त बचा है उसमें सब कुछ करो जो भी करना चाहती हो और अपनी सारी छुपी हुई भावनाएं बाहर निकाल दो। आमीन की बात सुनकर अल्फा को एड्रियन याद आया और वो उसके घर के बाहर गई। एड्रियन अल्फा को देखकर खुश हुआ, पर तभी अल्फा ने नोटिस किया कि आमीन की पीठ पर बिल्कुल वैसा ही टैटू है जो उसके पास था। तब सच सामने आया कि अल्फा का वो टैटू उस दिन एड्रियन ने ही बनाया था और उसी टैटू की वजह से वो आज बीमार हुई है। गुस्से में अल्फा ने एड्रियन से कहा कि तुम्हारी टैटू मशीन में वायरस था। उसने कहा कि जल्दी से अपना टेस्ट करवाओ। एड्रियन कुछ बोल पाता उससे पहले ही अल्फा अपार्टमेंट छोड़कर चली गई। अल्फा बस में बैठ गई मानो खुद को दुनिया से दूर करना चाहती हो, लेकिन बस में उसके मामा पहले से मौजूद थे। अब आमीन अल्फा को समुद्र के किनारे ले गया और उससे कहा कि मेरे लिए एक काम करोगी। अल्फा ने सोचा कि शायद उसके मामा को थोड़ी शांति चाहिए, पर अचानक से उसे पता चला कि आमीन कहीं से ड्रग्स ले आया था। अल्फा उसे रोकना चाहती थी, पर ये बात उसके होठों तक आकर रुक गई। उसे समझ नहीं आया कि शुरू कैसे करे। जब तक वो कुछ बोलती आमीन बेहोश हो गया। अल्फा भागकर पास वाले होटल में गई और अपनी माँ को फोन किया। अपने भाई की हालत के बारे में सुनते ही उसकी माँ तुरंत वहाँ पर आई। वहाँ पहुँचते हुए उसकी माँ को बीते हुए कल के दिन याद आए। लगभग 10 साल पहले इसी समुद्र के किनारे और इसी होटल में आमीन छुपकर अल्फा को घर से बाहर ले आया था। कमरे में उसने ड्रग्स किए, लेकिन छोटी अल्फा को कुछ भी पता नहीं चला। उसे लगा कि उसके मामा सिर्फ थके हुए हैं। जब तक अल्फा की माँ वहाँ पहुँची, आमीन ने सांस लेना बंद कर दिया। किस्मत से माँ अपने साथ एड्रेनलिन शॉट लाई थी और उसने जैसे तैसे आमीन को बचा लिया। आज वही सब दोबारा से हुआ। आमीन की कंडीशन फिर से बिगड़ने लगी और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर पत्थर का बन गया। अपने भाई को देखकर, जिसका सिर्फ आधा चेहरा बचा था, अल्फा की माँ का दिल टूटने लगा। पूरी तरह पत्थर बने अपने भाई को देखकर अल्फा की माँ उसके पास ही लेट गई। लेकिन जब उसकी दोबारा आंखें खुली तो उसने खुद को घर पर पाया और अल्फा अपने कमरे में थी। सच ये निकला कि आमीन असल में 8 साल पहले ही इस बीमारी से मर चुका था। अल्फा की माँ उसे आज तक भूल नहीं पाई और यह बीमारी अल्फा को नहीं बल्कि उसकी माँ को हुई है। इस बीमारी में पेशेंट्स को अजीबोगरीब चीजें सच लगने लगती हैं, ऐसी चीजें जो कभी हुई भी न हो। पेशेंट्स का इलाज करते हुए ही अल्फा की माँ खुद भी इन्फेक्टेड हो गई। जो आमीन उसे दिख रहा था वो उसी के दिमाग का बनाया हुआ एक ख्याल था। अपनी माँ को उदास देखकर अल्फा ने वो लोरी गाई जो उसकी माँ उसे बचपन में सुलाने के लिए गाती थी। इसी पल में अल्फा सब कुछ समझ गई। उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और दोनों घर छोड़कर निकल गए परिवार को अलविदा कहने के लिए। और जैसे ही माँ बेटी घर से बाहर निकले, थोड़ी दूर ही एक पीला तूफान दिखाई दिया। कार की विंडशील्ड जल्दी से मोटी धूल से भर गई। ये सारी धूल उन लोगों की है जो पत्थर बन चुके हैं। उजाड़ सड़कों और चारों तरफ इस धूल को देखकर अल्फा का दिल बहुत परेशान हुआ। थोड़ी देर बाद माँ बेटी नानी के घर पहुँची। अल्फा की माँ गाड़ी का दरवाजा खोलकर अपार्टमेंट की तरफ चली गई। जैसे ही माँ गाड़ी से उतरी, अल्फा ने देखा कि उसके अंकल फिर से सामने आ गए और दोनों बहन भाई हंसते खेलते हुए दूर चले गए। अल्फा उनके पीछे भागने वाली थी, पर जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकली, एक अजीब सा सीन दिखाई दिया। उसने देखा कि आमीन धूल बनकर गायब हो गया, पर अपनी माँ को जमीन पर रोती हुई देखकर अल्फा वहीं जम गई। इस वक्त अल्फा के चेहरे पर भी इस बीमारी के साइन दिखने लगे। सच ये था कि अल्फा का परिवार और आसपास के पड़ोसी सभी वायरस की शुरुआत के दिनों में ही इन्फेक्ट हो गए थे। जमीन पर जो रेत पड़ा है वो असल में इंसान है जो पत्थर बन गए। कहानी के आखिर में अल्फा ने सच्चाई को अपना लिया और सोच लिया कि जितनी जिंदगी बची है खुश रहकर जिएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब